केजरीवाल इस कांड में बुरी तरह से फंस सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत उनका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले दिल्ली में सत्ता उनके हाथ से गई, खुद अपनी सीट वो गंवा बैठे, और अब शीश महल कांड उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। शीश महल कांड में अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ जांच भी बैठ गई है। सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीएम रहते अरविंद केजरीवाल के आवास सिक्स फ्लैग स्टाफ बंगले के रिनोवेशन यानी कि नवीनीकरण में कितना खर्च हुआ है, इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। आदेश 13 फरवरी को जारी किया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सीपीडब्ल्यूडी ने इस रिपोर्ट को पेश किया था, और अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की धुकधुकी बढ़ती नजर आ रही है। आखिर इसकी पटकथा कब लिखी गई? दरअसल जिस शख्स की वजह से अरविंद केजरीवाल की कथित शीश महल पर जांच बैठी है, उसका कनेक्शन बीजेपी से है। जी हां, शीश महल को लेकर के विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के संदर्भ में एक गंभीर शिकायत दायर की। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी संपत्तियों का उपयोग करते हुए फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन किया है। शिकायत में यह भी कहा गया है विजेंद्र गुप्ता की ओर से कि राजपुर रोड स्थित प्लॉट नंबर 45 और 47 जो पहले वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए टाइप 5 फ्लैट्स के रूप में उपयोग के लिए थे, और फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित 2 बंगलों 8A और 8B को तोड़ दिया गया। उन्हें एक नए आवास में अब भेज दिया गया, और इसके साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया गया कि इस निर्माण में फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का सरासर उल्लंघन किया गया है। इन बदलावों के लिए उचित लेआउट प्लान को मंजूरी भी नहीं दी गई, और इसके बगैर ही ये अवैध रूप से निर्माण हुआ। दरअसल बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट को 5 दिसंबर 2024 को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी को प्रस्तुत किया गया, और इसे सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी कि सीवीओ के द्वारा तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में शिकायत में उठाए गए बिंदुओं का विश्लेषण किया गया और फिर संबंधित निर्माण कार्यों के उल्लंघन पर विचार किया गया। इसके बाद सीवीसी ने 13 फरवरी 2025 को इस रिपोर्ट की जांच के बाद सीपीडब्ल्यूडी के सीईओ के मामले में विस्तृत जांच करने के लिए भी आदेश दे दिया। आयोग ने यह भी निर्देशित किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी उचित कार्रवाई भी करे। और अब विस्तार से यह भी जान लीजिए कि आखिर क्या शीश महल कांड है दरअसल जिसका इतना जबरदस्त मुद्दा बना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण को लेकर पहले भी विवाद खड़े हुए। बीजेपी ने दिल्ली के सिक्स फ्लैग स्टाफ बंगले को शीश महल कहा, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकारी आवास है, जहां पर 2015 से 2024 तक के अरविंद केजरीवाल रहे। बीजेपी का आरोप यह भी है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए आवास में नवीनीकरण में करोड़ों रुपए खर्च किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी और कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, गंभीरता से लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल की हार की कई वजहों में शीश महल का भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बना। अब ऐसे में सवाल यह है कि सीवीसी के आदेश से क्या होगा। सीपीडब्ल्यूडी को ये जांच करनी है कि क्या इस आलीशान महल, जिसे कि अरविंद केजरीवाल के विरोधी शीश महल का नाम देते हैं, इसके निर्माण में भवन निर्माण नियमों की अनदेखी की गई है। क्या बंगले का नवीनीकरण उसी तरीके से, जैसा कि आरोप लग रहा है, 40,000 वर्ग गज यानी कि करीब 8 एकड़ में किया गया, और आरोप यह है कि इसके निर्माण के दौरान कई नियमों की अवहेलना की गई, अनदेखी की गई। जांच खास तौर पर इस बात को लेकर भी की जाएगी कि क्या फ्लैगस्टाफ बंगले के नवीनीकरण के लिए निर्धारित भवन निर्माण नियमों को तोड़ा गया है ताकि ये आलीशान महल बनाया जा सके। इस दौरान इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या सार्वजनिक धन का सही तरीके से उपयोग हुआ है या नहीं, और क्या इस निर्माण में कोई वित्तीय अनियमितता भी पाई गई है। सीवीसी की जांच में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कानूनी संकट और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि
सीवीसी की जांच में निष्कर्ष क्या निकलता है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह के आसार अरविंद केजरीवाल एक बड़े पचड़े में फिर से फंसते दिखाई दे रहे हैं।